बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे से दोस्तों को मेरा प्यारा सा सलाम, यानी कि अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी हर परेशानी को दूर करे। तो मैं हाजिर हो गई हूँ आपकी खिदमत में ऐसे ऐसे जुगाड़ लेकर कि आप बस सोचते ही रह जाएंगे। अंडे के छिलकों से बंगला बनाएं और सबको हैरान कर दें और ख़ुद भी हैरान रह जाएं। क्यों, है ना इंटरेस्टिंग? उसके लिए आपको मेरी वीडियो फुल वॉच करनी होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1। टिप नंबर 1 में हमें इस तरह की झाड़ू की ज़रूरत होगी। आपने इस तरह की झाड़ू बाय कर लेनी है। ये ज़्यादा महंगी नहीं है, तकरीबन 150 के अराउंड ये आराम से मिल जाएगी आपको इजीली। आपने इस तरह का कोई भी पुराना ट्राउज़र लेना है जो फट गया हो। ये थोड़ा सा मेरा फट गया था, थोड़ा सा मैंने फाड़ दिया है ताकि मैं इसे इस्तेमाल कर सकूं। ये फट गया था तो मैं फेंकने वाली थी, पर मुझे फेंकना नहीं था। हमने इसे अपने काम में इस्तेमाल कर लेना है, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ को बेकार समझकर फेंकना नहीं चाहिए। वो किसी न किसी इस्तेमाल में आ ही जाती है। बस दिमाग की बात होती है कौन किस तरह से कैसे इस्तेमाल करता है। तो मैंने उसके लिए इसे झाड़ू में अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं, फ़ोल्ड करा है। जाहिर सी बात है, ट्राउज़र के 2 सिरे होते हैं, तो एक को मैंने इस तरह से नीचे की तरफ फ़ोल्ड कर दिया है ताकि ये डिस्टर्ब ना करे, खुले ना बार बार। और दूसरे को क्या करूँगी वो भी आपने देखना है। ये बहुत ही अच्छा होम क्लीनर बनकर तैयार हो जाएगा जो हमने घर में बनाया है। बिल्कुल भी इसके ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। अगर आपके घर में पहले से अवेलेबल होगा तो बिल्कुल 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा आपका। और दूसरे हिस्से को मैंने अच्छी तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया है ताकि ये काम करते वक्त हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब हम इसकी क्या क्या सफाई कर सकते हैं। हम इससे दीवारें अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं, जाले झाड़ सकते हैं, क्योंकि ये झाड़ू है तो ये झाड़ू लगाने में ही काम आता है। आप झाड़ू कह लें, झाड़न कह लें, लेकिन आज हम इसे नाम देंगे क्लीनर का। वैक्यूम क्लीनर कहलाता है। वैक्यूम तो नहीं है, लेकिन क्लीनर ठीक रहेगा। क्योंकि जब हम पंखा झाड़ते हैं तो पंखे के लिए हमें स्टूल की ज़रूरत पड़ती है, किसी ऊंची चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जब इसका इस तरह से इतना लंबा डंडा है तो हमें इसी तरह नीचे खड़े होकर आराम से साफ़ कर लेना है, और ये बहुत ही आसानी से सारे पंखों की पंखड़ियाँ साफ़ कर देगा। दीवारें हम फिर भी आसानी से साफ़ कर लेते हैं, जाले वगैरह होते हैं वो भी आसानी से हम झाड़ लेते हैं, लेकिन जो पंखा है वो बहुत मुश्किल से साफ़ होता है और उसके लिए हमें बहुत से जतन करने पड़ते हैं, तब जाके कहीं हमारा पंखा साफ़ होता है। तो आपने इस तरह से इस झाड़न को क्लीनर बनाना है और आसानी से साफ़ कर लेना है। ये वाटर स्प्रे भी कर रही हूँ, आपने बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें लकड़ी लगी हुई है तो बिल्कुल भी करंट लगने का खदशा नहीं होगा। और जो है लाइट भी आ रही है, आपके सामने है। उसके बाद इसी क्लीनर से हम ऊपर नीचे की तरफ से अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे, नीचे ही खड़े रहकर। बस आप इसी तरह साफ़ करते रहें। थोड़ी ही देर में आपका पंखा लश्कारे मार रहा होगा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। टिप नंबर 2। अंडे के छिलकों को हम किस तरह से इस्तेमाल में ले सकते हैं। सर्दियाँ हो या गर्मियाँ, अंडे दोनों ही सीज़न में इस्तेमाल होते हैं। ख्वाह फ़र्क ये है कि सर्दियों में थोड़े ज़्यादा होते हैं और गर्मियों में इनका इस्तेमाल थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन होता ज़रूर है। तो उसके लिए हमें कभी भी अंडे के छिलकों को फेंकना नहीं है, उसे रीयूज़ करना है। किस तरह से करना है आइए देखते हैं। हमें अंडे के छिलकों को इस्तेमाल में लाने के लिए इस तरह से एक शॉपर की ज़रूरत होगी। हमें इस तरह से एक शॉपर लेना है। उसके बाद इसमें सारे अंडे के छिलके डाल देने हैं। मेरे पास 3 से 4 अंडे हैं जिसके छिलके मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अंडे के छिलके डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से क्रश कर लेना है, और क्रश करने के बाद हमारे आसपास पौधे हों, गमले हों तो या खाद हो, हमें उनमें ये अंडे के छिलके मिला देने हैं। अंडे के छिलके जब हम पौधों की खाद में मिलाएंगे तो ये पौधों को बढ़ने में मदद देंगे और उनकी नशोनुमा करेंगे, जिससे ना सिर्फ पौधों को फ़ायदा होगा बल्कि हमें भी फ़ायदा होगा, क्योंकि यही पौधे बड़े होकर दरख्त बनेंगे। और जब दरख्त बनेंगे तो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, और उसके अलावा फल और मेवा जात भी इन्हीं पौधों और दरख्तों में लगते हैं, और यही दरख्त गर्मियों में साए का सबब बनते हैं। दरख्त लगाना तो वैसे ही सदका जारिया है, तो क्यों ना इनकी नशोनुमा में हम इनकी थोड़ी सी मदद करें। साइंस की तहकीक के मुताबिक पौधे भी जानदार हैं और इनकी आँखें भी होती हैं। ये हमारे आसपास की हर चीज़ों को महसूस करते हैं, इसलिए हमें अंडे के छिलकों को फेंकने की जगह अपने आसपास की पौधों की खाद में डाल देनी है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। टिप नंबर 3।
आप जब भी कपड़े धोएं तो मेरी ये ट्रिक लाजमी ट्राई करें, जिससे आपके बिजली के बिल की भी बचत होगी और ना सिर्फ आपके कपड़े भी बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। आप जब भी कपड़े धोएं तो वाइट कपड़े सबसे पहले डाल दें। जब भी हम कपड़े धोते हैं तो एक चक्कर में हमारे कपड़े साफ़ नहीं होते, उसके लिए हमें 2-3 चक्कर घुमाने पड़ते हैं, जिससे हमारे बिजली का बिल बढ़ता है और पैसे ज़्यादा जाने का ख़तरा होता है। तो उसके लिए आपने डिस्प्रिन की 2 गोली लेनी है। डिस्प्रिन की गोली जब सरफ़ के झाग में मिलेगी तो ये कपड़े ज़्यादा साफ़ करेगी और इसका असर ज़्यादा होगा, जिससे हमें एक ही कपड़ों को बार बार चक्कर घुमाने की ज़रूरत नहीं, ये एक ही चक्कर में साफ़ हो जाएंगे बहुत अच्छी तरह से। ये मैंने 2 डिस्प्रिन की गोली ली है, इसमें से एक निकालते वक्त टूट गई है, लेकिन कोई बात नहीं, अंदर जाके तो ये हल ही हो जाएगी। तो हम इसी तरह से ये दोनों गोलियां डाल देते हैं। बस हमारा काम हुआ ख़त्म। अब ये गोलियां जाने और ये कपड़े जाने। अब जब आप इन्हें एक ही चक्कर में निकालेंगे और वॉश करेंगे तो ये बहुत ही निखर जाएंगे और चमक जाएंगे कपड़े। तो आपको आज की टिप्स कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो जी इजाज़त दीजिए, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।